नमस्कार साथियों। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दोनों रास्तों पर ईडी ने पुलिस का पहरा लगा दिया। कहा जाए तो मोदी की ईडी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तोड़ने का लगातार काम कर रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि या तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी बीजेपी में विलय हो जाए, अन्यथा पूरी पार्टी जेल के अंदर होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आम आदमी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जो पहले जेल में डाल दिए जाते हैं, उसके बाद सत्येंद्र जैन को भी जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद नंबर 3 पे संजय सिंह भी एक बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरीके से कई ऐसे बड़े चेहरा आम आदमी पार्टी के, उन्हें जेल के अंदर डाला हुआ है। और अब नंबर है अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल को ईडी पहले तीसरा ये नोटिस है। अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो नोटिस हैं वो सही नहीं है, ये नोटिस गलत हैं, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है जिसकी वजह से ईडी हमसे पूछताछ करना चाहती है। लेकिन सरकार की मंशा ये है, लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उसकी पूरी तैयारियां एकदम कर ली गई हैं। जैसे आप मान लीजिए, आज की जो चहल पहल देखी गई, अरविंद केजरीवाल के घर के दोनों रास्तों पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। और ये माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने ये अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसी ही जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चा चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो ईडी का ये जो खेल चल रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका बीजेपी की है। बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए, कोई ऐसा स्टैंड ना छोड़ा जाए जो एक टक्कर दे सकता है। एक आम आदमी, बढ़ती हुई आम आदमी, जो एक छोटा दल, एक राजनीतिक दल, एक बड़ा दल बन के उभरा है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, इसी को लेकर के चर्चाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस सारी बातों को सामने रखा है कि यदि हमने कोई घोटाला किया है तो हमारे ऐसे 3 से 4 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक ईडी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे हमारे पास घोटाला सिद्ध होता है, लेकिन फिर भी ईडी हमें गिरफ्तार करना चाहती है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पर वार भी किया है। बीजेपी पर यह भी कहा है कि जो ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके सारे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो ईडी के डर का सामना करता है, उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन चाहे कुछ सबूत हो या ना हो, लेकिन ईडी पकड़ेगी और जेल में डाल देगी, उसका ये काम बन गया है। यानी आप विपक्ष में हैं तो आपका काम है जेल में जाइए, और नहीं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। ऐसे कई एग्जाम्पल और उदाहरण भी हैं जो लोग इस बात को स्वीकार भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, महाराष्ट्र में अजीत पवार को आप देख लीजिए, जिस तरीके से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को ईडी और सीबीआई का सम्मान मिला और जेल जाने की जो तैयारी थी, और जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, बीजेपी में विलय किया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने के बाद सारे ईडी के सम्मान ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां डरा के, धमका के, और ईडी का और सीबीआई का एक डर है, उसे पैदा करके बीजेपी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है या फिर जेल में डालना चाहती है। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं।